सारे भाण भाईयान राम राम भाई, तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज। और एनडी न्यूज आज फिर तारा खातर किस्सा स्पेशल में लेके आया है। किस्सा हरियाणा की राजनीति के एक धुरंधर नेता का, जिसने किसान मसीहा चौधरी देवीलाल को लगातार 3 बार चुनाव हराया और उसके हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भजन लाल को राजनीति तय बेदखल कर दिया। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के फिलहाल के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आज आपने बतावांगे, उनके जीवन काल के बारे में और उनकी राजनीतिक जर्नी के बारे में। उससे पहले जो लाल बटन नीचे आपने देखा है उसने दाब की हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। भूपेंद्र हुड्डा का जन्म 1947 में आजाद भारत में हुआ। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता लगातार कांग्रेस तरह राजनीति में और हरियाणा की तरफ तय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कराया। सब तय नौजवान नेता के रूप में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा 1952 में लोकसभा सदस्य चुने गए। उसके बाद 57 में फिर तो लोकसभा सदस्य चुने गए और 62 में पंजाब कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए चुन की गए और प्रताप सिंह कैरो सरकार में मंत्री भी रहे। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा पर एक बार 1968 में मुख्यमंत्री बनने का भी मौका आया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता। ये विधायका की वो दौर था जब लगातार विधायक भाग जाया करते किसी भी मुख्यमंत्री के, तो वो बड़े ही शांतशाली नेता थे। उनकी यह राजनीतिक गलती भी मानी जाती है। और अब आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस करी। 1972 में युवा ब्लॉक अध्यक्ष बने। उस टाइम थी कांग्रेस पार्टी में ऐसा माना जा है कि लोकतंत्र था। हालांकि आज इसी बात चल रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। 1972 तक लगातार कांग्रेस में रहे। 1980 में यूथ विंग के हरियाणा के उपाध्यक्ष बने और 87 अध्यक्ष। पहली बार उनने 1982 में कलोई विधानसभा तय चुनाव लड़ा, लेकिन लोक दल के हरि सिंह ने 4525 वोटा तय हरा दिया। उसके बाद फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। 1987 में फिर तक कांग्रेस की टिकट पर कलोई विधानसभा तक चुनाव लड़े, लेकिन ये वो टाइम था जब लोक दल की लहर चल रही थी और सारे विधायक सपाया हो गया था। 85 सीटें लोक दल की आई। उस आंधी में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए, लेकिन उसके बाद 1991 में उनने सबती चौंका दिया जब किसान मसीहा चौधरी देवीलाल को उनके गढ़ रोहतक तय 30,000 वोटां तक मात दे दी। इसके पीछे के कारण रहे, एक वो समझ ले, उसके पीछे कारण रहे 1991 में 89 में जो मैम कांड होया था, उस तय रोहतक की जनता उन तक खासी नाराज चल रही थी। और राजनीतिक पंडित एक और बात कहे हैं कि रोहतक की सीट वो छोड़ के चले गए थे जब 2 सीटा तय चुनाव जीते थे चौधरी देवीलाल सिक्कर और रोहतक की सीट तक उनने इस्तीफा दे दिया था। इस खातर उन रोहतक की जनता ने 29 सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। उसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में फिर तय 2600 वोटां तय चौधरी देवीलाल को हरा दिया और उस टाइम हरियाणा में वो अपनी एक नेता के रूप में पहचान बना चुके थे। और 1997 में उनकी कांग्रेस का हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 1998 में फिर से चुनाव हुए और इस बार भी उनने चौधरी देवीलाल को 263 वोटां तय हराया। जीत का अंतर बहुत कम रह गया। उसके बाद कांग्रेस में उनने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और दिल्ली रहते हुए सोनिया गांधी के काफी करीबी हो गए। उसके बाद 1999 के चुनाव में कलोई तय एमएलए बन की चंडीगढ़ विधानसभा पहुंचे। हालांकि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, इनेलो का उस टाइम बहुमत आया, लेकिन 2002 में उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया भजन लाल को हटा के और एक प्रमुख नेता के रूप में हरियाणा की राजनीति में स्थापित हो चुके थे 2002 तक भूपेंद्र हुड्डा। लेकिन उस टाइम जातीय गणित जोरों पे था, जाटा की राजनीति का वर्चस्व था। लगातार 1996 में तय और 2004 तक कोई भी गैर जाट नेता नहीं उभर के आया था। तो ऐसा माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी भजन लाल ती मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनावेगी, लेकिन उनने
बिना कैंडिडेट का कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस की 65 सीटें आई, क्योंकि लोग तंग आ गए थे। चौटाला के राज में गुंडागर्दी अपने चरम पर थी। के मंत्री, के आईएएस ऑफिसर, के आम नागरिक जो उनके खिलाफ बोला था उसकी पेशी ला गया गर्दी तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर। तो जनता ने 29 सबक सिखाने का फैसला कर लिया था और 2004 के चुनाव में इनेलो की मात्र 11 सीटें आई। कांग्रेस का बड़ा बहुमत आया, 65 सीटें जीत के कांग्रेस आई और उस टाइम निर्णय लेना था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें यो फैसला लेना था। 9 सांसद और 65 विधायक बुलाए गए। जो दिल्ली तय हाई कमीशन मीटिंग बैठी थी उसमें 40 विधायकों ने उनको वोट कराया, यानी कि भूपेंद्र हुड्डा थी और मात्र 25 विधायक भजनलाल के समर्थन में थे और 9 सांसदों ने वोट डाले, जिसमें 9 के 9 सांसदों ने भूपेंद्र हुड्डा थी वोट कराया। और सोनिया गांधी ने यो निर्णय पहले ले लिया था कि भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन यह बात भजनलाल थी बताई कौन थी। भजनलाल ने जब बेरा पाटा तो वो बीच में मीटिंग छोड़ के चले गए और दूसरी जो मीटिंग सोनिया गांधी ने सारे विधायक दिल्ली तलब करे थे उसमें नहीं पहुंचे और उनके समर्थन के जो 20 कैंडिडेट थे, जो 20 विधायक थे, उनकी भी नहीं जान दिया। बाद में वो विधायक वापसी कांग्रेस में लौटे और उनने कहा कि हमको चौधरी भजनलाल ने अपने फार्म हाउस पर कैद करके रखा था और भूपेंद्र हुड्डा ने पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का क्या कहानी है, पूरा सुशासन चला, अच्छा कार्यकाल उनका माना जा है कि हरियाणा में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पहचान बनाई और सुशासन उनका रहा। दूसरी बार मुख्यमंत्री क्यों कर बने उसके पीछे की कहानी थी, लगातार अच्छा शासन चलाने की मोहर एक सुशासन मुख्यमंत्री के रूप में बन गई और कई गुंडा का इनकाउंटर भी उनके काल में होया और ऐसा माना जा है कि उनने कानून व्यवस्था पर खास ध्यान दिया। कई राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि भूपेंद्र हुड्डा को ब्यूरोक्रेसी अपनी उंगलियां पर नचाया कर दी। 2009 में फिर तो चुनाव यूपीए देश में स्थापित हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी केंद्र में फिर तो सत्ता में लौटी और 2009 में हरियाणा के जब चुनाव हुए तो उनको फिर तक कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनाया गया। उससे पहले भजनलाल कांग्रेस 2007 में छोड़ चुके थे, उनके बेटे ने नई पार्टी बना ली थी जिसका नाम था हरियाणा जनहित कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का मुकाबला अब इनेलो हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के साथ था, तो मुकाबला काटेगा हुआ। कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें आई, बहुमत खंडित था। सोनिया गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा द्वारा फोन करके कहा कि श्याम दाम दंड भेद से आप सरकार बनाओ और मुख्यमंत्री पद की शपथ लो। तो उनने रातों रात ऐसा गेम घुमाया और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को राजनीति के खेल में मात दे दी और उनके आए 6 विधायक मतलब जिनमें एक वो खुद थे, 5 विधायकों को रातों रात गायब कर दिया और जिनको बाद में मंत्री पद और मलाईदार पद बांटे गए और इस प्रकार लगातार दूसरी बार हरियाणा की सत्ता में स्थापित हुए। 2014 का चुनाव आया, उसमें कांग्रेस ने हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार लड़खड़ाती रही। जब वापसी 2019 के चुनाव आए तो उस टाइम 1 महीने पहले भूपेंद्र हुड्डा को फिर से हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और ऐसा माना जाता है कि अब जो 31 सीटें आई हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में और उनकी बदौलत आई हैं। अब आगे की राजनीति उनकी क्या होगी हरियाणा में बता दूं कि जो परिवारवादी पार्टी है उनका इतिहास पुराना रहा है और भूपेंद्र हुड्डा भी एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखें। हरियाणा पर लगभग आधे समय तक भी ज़्यादा राजकारण वाले किसी न किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले लोग रहे थे और अब उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी एक युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो आगे की राजनीति की परिदशा क्या होगी वो तो आने वाला समय ही बताओगा। लेकिन आज हरियाणा में
भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक जाना मान्या और प्रतिष्ठित राजनेता के रूप में नाम लिया जाए और उनका नेगेटिव पॉइंट राज करते हुए कह रहा, जो आरोप चौधरी बंसीलाल पर लगे थे वह आरोप उन पर लगे कि केंद्र तय हरियाणा की सरकार चाल्या कर दी और उनने लगातार सोनिया गांधी का हुक्म बजाया है। और जिस प्रकार संजय गांधी को चौधरी बंसीलाल ने गुड़गांव में जमीन दिलवाई थी मारुति फैक्ट्री के खातर कोडियां के बाम, उससे गुड़गांव में जमीन दिलवाई रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद को, ऐसे मीडिया रिपोर्ट में उन पर आरोप लगे हैं और कई नेताओं ने आरोप लगाए हैं। हालांकि ये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, ना हमें इसकी पुष्टि कर दे, ये तो राजनीति का खेल है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहे। तो यह सुनाई हमने तारती भूपेंद्र हुड्डा की कहानी, जिनने अपना राजनीतिक जीवन काल में एक बेहतरीन नेता के रूप में अपना जीवन जिया और आज भी हरियाणा की राजनीति में स्थापित हैं। लेकिन परिवारवाद है कि हरियाणा का साथे नहीं छोड़ रहा, हो सके भविष्य में परिवारवाद खत्म हो जाए, लेकिन ये तो आने वाला टाइम बताओगा। तो हम देख रहे थे ND न्यूज़, मैं हूँ सोमवीर। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल ने सब्सक्राइब करिए।